क्या क्रेडिट कार्ड रखने से लोग मोटे हो रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो क्रेडिट कार्ड का डेट इंक्रीज होने से सिर्फ आपके बजट पे नहीं, आपकी हेल्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो डेट इंक्रीज होने से सिर्फ वो आपके बजट पे ही नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये जो वीडियो है कैटेगराइज होने वाली है 3 पार्ट्स में। दैट व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड एंड देयर रेवेन्यू सोर्सेज, सेकेंड इज how they can affect our health, and third one is the how to overcome this problem. तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड होते क्या है एंड बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता ही क्यों है। सो फर्स्ट वन, द क्रेडिट कार्ड इज़ अ फिजिकल पेमेंट कार्ड दैट अलाउ यू टू गेट क्रेडिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड एक मेथड है, एक पेमेंट का मेथड है जिसके थ्रू आप लोग क्रेडिट ले सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एंड जनरली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स ही होते हैं। लेकिन बैंक ऐसा करता क्यों है? वो हमारे को इतना पैसा दे क्यों रहा है? क्योंकि अगर हम लोग कभी भी क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हैं तो हम लोग जनरली तो पे कर ही देते हैं विद इन 30 to 45 डेज। लेकिन ये बात नहीं है। क्रेडिट हमेशा बैंक इस बात की वेट करता है कि कभी ना कभी तो कस्टमर पेमेंट देना भूलेगा। कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा कि जब जो भी कंज्यूमर है जिसने क्रेडिट लिया है वो कभी ना कभी तो डिफ़ॉल्ट करेगा ही। वो उसी पॉसिबिलिटी में ही आपको क्रेडिट देते हैं। एंड वेन एवर यू विल फेल टू पे द पेमेंट दे विल चार्ज द हाई इंटरेस्ट। एंड माइंड दैट क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट आर द वर्स्ट इंटरेस्ट। इट कैन चार्ज अप टू 30 to 45%। चलिए बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आखिर क्रेडिट कार्ड रखने से लोग मोटे क्यों हो रहे हैं एंड लोगों के इतना फिजिकल स्ट्रेस हो क्यों रहा है। देखिए, बेसिक सी चीज़ है। बहुत सारी स्टडीज़ ने बताया है कि डेट एंड स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप खुद ही फील करिए, जब कभी भी आपके दिमाग में कोई ना कोई बात रह जाती है तो वो आप कभी ना कभी आप पे कोई टेंशन लेते हैं तो वो आपकी डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी हार्म करती है। एंड ऐसी अगर आपके ऊपर कोई ना कोई भारी इंटरेस्ट में लोन होगा या फिर आप एक भारी इंटरेस्ट में पेमेंट्स कर रहे होंगे उन लोन की, या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स कर दिए होंगे, तो आपको एक स्ट्रेस रहेगा ही हमेशा। एंड वो स्ट्रेस कभी ना कभी आगे जाकर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी हार्म करेगा। बुरी बात तो तब हो जाती है जब आप एक लोन की रीपेमेंट के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। एंड ये साइकिल, ये लूप बनता ही रहता है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ जाता है। तो जब कभी भी आप लोग स्ट्रेस होते हो, आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पर चली जाती है एंड वो कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। ये हार्मोन्स जनरली तब रिलीज़ होते हैं जब कभी भी आपको कोई इमीडिएट थ्रेट्स आ रही हो या फिर आपको इंस्टेंटली आपके रिफ्लेक्सेस को काम करना हो उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस हार्मफुल सिचुएशन से निकलने के लिए। लेकिन अगर यही हार्मोन्स एक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी से निकलते रहते हैं या फिर यही हार्मोन्स एक लॉन्ग टर्म पैटर्न बना लेते हैं एंड यही जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाता है। जस्ट लाइक हाई ब्लड प्रेशर, वीकेंड इम्यून सिस्टम, ट्रबल स्लीपिंग एंड मेनी मोर। तो ठीक है, हम लोगों ने मेन प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ली एंड वो प्रॉब्लम हमारी ओवरऑल हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर सकती है उसके बारे में भी डिस्कशन हो गई। लेकिन अब इस प्रॉब्लम से निकले कैसे? कि अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोन है तो वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता है? द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ बजट। आपको किसी भी प्रॉब्लम में की सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को जानना होगा कि उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है या फिर वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। सो बेसिकली यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। बेसिकली एक तरीके से आपको खुद की एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी खुद की, जहाँ पे आप हर मंथ जितने भी एक्सपेंसेस हैं, पर मंथ जितने भी इनकम है वो आप लोग देख सको। एंड आपका मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि कैसे मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ाता रहूँ जिससे मेरा एक्सपेंस कम होता रहे एंड लायबिलिटी मेरी कम होती रहे। एंड सेकेंड वन इज डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली
हेल्प करती है उन लोगों को जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लोन्स होते हैं या फिर जिन लोगों ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे होते हैं ऑन ए हाई इंटरेस्ट। बेसिकली दिस स्टेप इज नोन एज डेट कंसोलिडेशन। डेट कंसोलिडेशन रेफर्स टू डेट कंसोलिडेशन एक तरीके से प्रोसेस होता है कि हम लोग एक सिंगल लोन ले लें बहुत सारे लोन के अगेंस्ट में, ताकि हम लोग को आगे जाके सिर्फ एक ही लोन के लिए इंटरेस्ट देना पड़े। इस स्टेप को हम लोग आगे भी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ पे। तब तक के लिए थैंक यू।